Hello friends, myself Priti Mundra. Welcome to my YouTube channel PM Tuition Classes. Friends, today we have to discuss exercise 3.1 from linear equation in two variable, right? तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही क्वेश्चन लिए हैं. सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्किप किया हुआ है क्योंकि वो रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही इजी है. अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. यहाँ पे बोला है आफ्ताब सेज हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you. तो पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं. लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम x ले लेते हैं, बी x years, और उसकी डॉटर की जो एज है, डॉटर प्रेजेंट एज, उसकी डॉटर की भी एज हम ले लेते हैं, वो हमने लिया है y years. ठीक है. अब वो 7 years अगो की बात कर रहा है. ऑब्वियस बात है कि 7 साल पहले उसकी एज कम होगी, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू, वो बोल रहा है 7 टाइम्स ऑफ हर डॉटर, ऑफ हिज डॉटर, y माइनस 7. x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49. x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, और इसको भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं. तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट. अब सेकंड कंडीशन में बोल रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद. ऑब्वियस बात है 3 साल बाद दोनों की भी एज बढ़ेगी, तो फादर की एज, दैट मीन्स आफ्ताब की एज हम ले लेते हैं x प्लस 3, और उसकी बेटी की एज ले लेते हैं y प्लस 3, और वो बोल रहा है कि वो 3 टाइम्स होगा उसका. तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9. x माइनस 3y, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, इक्वल्स टू 0. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में हमने इक्वेशन बनाई है. आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते ही चले आ रहे हैं ये सब. तो ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई. अब क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है. एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया. ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से. फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो हमारा a1 कितना होगा 1, b1 हमारा कितना होगा माइनस 7, और c1 हमारा है 42. और सेकेंड इक्वेशन से हम देखेंगे तो a1 हमारा 1 है, b1 हमारा माइनस 3 है, और a2 ये b2, और c2 हमारा माइनस 6 है. ठीक है. तो इसे शो करा देते हैं. तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. यहाँ तो यही इक्वल नहीं आ रहे हैं. कैसे नहीं आ रहे हैं वो देखो आप. ये हो गया 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन 3. ठीक है. तो ये हमारे इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ, हमने जब ग्राफिकली इसको शो किया तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. तो हमारा क्या क्या होगा, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा. बट यहाँ पर सॉल्यूशन पूछा नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. और लिखना चाहो तो लिख भी दो यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की. थर्ड में बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे फाउंड ₹160. तो किसी पर्टिकुलर डे 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की जो टोटल कॉस्ट थी वो हमारी 160 रुपीज थी. 1 मंथ के बाद जो कॉस्ट है 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की जो टोटल कॉस्ट है वो हो जाती है हमारी 300. तो इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है. तो इसमें भी हम कंसीडर करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X and the cost of 1 kg grapes be Y. ठीक है. तो यहाँ पे 2 kg एप्पल है, दैट इज 2x, और 1 kg ग्रेप्स हैं, इनकी टोटल कॉस्ट 160 है. तो ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 160 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. फिर बोला है 4 kg एप्पल यानी कि 4x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना गिवन है 300. तो ये हो गया 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल्स टू 0. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन. ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं इनको. तो a1 हमारा 2 हो गया, a2 हमारा 4 है, b1 1 है, b2 हमारा 2 है, c1 माइनस 60 एंड c2 माइनस 300.
राइट। तो हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। शो करा देते हैं 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल्स टू माइनस 160 अपॉन 300। ये कैंसिल हो गया, 2 8 16 और 2 15 ये 1/2 आ गया। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है, बट वो हमारा इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस बनेंगी, राइट। ये हमारे दोनों क्वेश्चन थे जो हमने आज सॉल्व किए एक्सरसाइज 3.1 के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के साथ फिर मिलेंगे।